बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हमारा इंग्लिश का चौथे दिन का काम है और टॉपिक हमारा है मदर मोल। यानी टॉपिक अभी तक हमारा सेम चला रहा है। आप पहले इस लेसन के अल्फाज मानी कर चुके हैं, इस लेसन की रीडिंग कर चुके हैं, कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस कर चुके हैं और अब इसमें ग्रामर का पार्ट हमारा शुरू होने जा रहा है। तो ग्रामर में आज हम पढ़ेंगे कॉमन एंड प्रॉपर नाउन के बारे में। नाउन कहते हैं नेम को, आप अच्छी तरह से जानते हैं, पिछली क्लासेस में आप पढ़ के आ चुके हैं इसके बारे में। तो किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के नेम को हम जो है नाउन कहते हैं। आप दुनिया भर में पूरी कायनात में देखें, हर चीज़ का कोई ना कोई नेम है, ठीक है। तो कुछ नेम्स ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं और कुछ नेम्स ऐसे होते हैं जो प्रॉपर होते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि कॉमन और प्रॉपर को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, a common noun is a name of any person, place, animal or thing। मसलन आपकी क्लास में खासे ढेर सारे बच्चे हैं जिसमें गर्ल्स भी हैं और बॉयज़ भी हैं। तो अगर हम लोग आपको बॉयज़ कहें, आप देखें कि नुमान भी एक बॉय है, हसीब भी बॉय है, इसी तरह से समर भी एक बॉय है और आप देखें कि अब्दुल्ला भी एक बॉय का नेम है। तो अब ये जब हम कहते हैं हसीब, नुमान या अब्दुल्ला, ये प्रॉपर हो जाते हैं क्योंकि हर बच्चा अलग से है। लेकिन जब हम उनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं बॉय, तो वो कॉमन हो जाता है क्योंकि वो सभी बॉयज़ हैं। लेकिन अब्दुल्ला अलग से है, हसीब अलग से है, नुमान अलग से हैं। जब हम उनको बाकायदा नेम से देते हैं तो फिर वो प्रॉपर हो जाते हैं। लेकिन अगर हम उनको बॉय कह देते हैं तो वो कॉमन नेम हो जाता है। इसी तरह से किसी भी प्लेस का नेम, लाइक बहुत सारी जगह हो सकती हैं। घर के अंदर जो है वो बहुत सारी जगह हैं, लेकिन अगर हम उस किसी जगह को कोई मखसूस नाम दे दें तो फिर वो प्रॉपर हो जाएगा, अदरवाइज वो कॉमन होगा। एनिमल, जब हम एनिमल कहते हैं तो ये कॉमन नेम है। लेकिन अगर हम एनिमल का नेम काऊ रख दें, बफलो कह दें, उसको ऑक्स कह दें, गोट हो, तो फिर ये प्रॉपर हो जाता है। इसी तरह से थिंग्स हैं, बहुत सारी चीज़ें आप अपने आसपास देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को प्रॉपर उसके नाम के साथ बुलाते हैं तो फिर वो प्रॉपर नेम हो जाते हैं। ठीक हो गया। तो कॉमन नेम की डेफिनेशन है, अ कॉमन नाउन इज अ नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। इसी तरह से प्रॉपर नाउन है, अ प्रॉपर नाउन इज अ नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन। जैसे अभी मैंने आपको मिसाल दी थी कि बॉयज़ हैं काफ़ी सारे क्लास में, अगर हम उसमें से किसी को हसीब कह देते हैं तो वो एक पर्टिकुलर पर्सन है। वो हसीब जो है क्लास में कोई और दूसरा बच्चा नहीं हो सकता। इसी तरह से अगर हम किसी बच्चे को नुमान कह के बुलाते हैं तो जो नुमान है वो नुमान है, वो कोई दूसरा बच्चा नहीं हो सकता। तो ये एक ख़ास नाम हो जाता है। इसी तरह से प्लेस है, लाइक हम कह देते हैं काले की मंडी, हाफिज़ाबाद, लाहौर, कराची, सबके स्पेसिफिक नेम्स हैं, लिहाजा वो ख़ास जगहें हो जाती हैं। इसी तरह से एनिमल्स हैं और थिंग्स। अब इसकी मिसालें देखें, आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। कॉमन नाउन्स हैं, कॉमन नाउन्स देखें, स्टूडेंट्स, सिटी, बर्ड, टेबल। अब हमने अगर इन्हीं को देखना हो कि प्रॉपर कैसे होंगे, तो प्रॉपर नाउन्स होंगे अगर क्लास में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं और उसमें से हमने किसी बच्चे को अहमद कह के बुलाया है तो स्टूडेंट्स तो कॉमन है। हालांकि अहमद भी एक स्टूडेंट है, लेकिन जब हमने उसका नाम ले दिया है तो फिर वो प्रॉपर हो गया है। इसी तरह से सिटी, पाकिस्तान में बहुत सारे शहर हैं, आप कहेंगे कि हम शहर जा रहे हैं, जब तक आप नहीं बताएंगे कि आप किस शहर में जा रहे हैं तो वो प्रॉपर नहीं होगा। अगर आप नाम बता देते हैं तो वो प्रॉपर होगा, अगर आप नाम नहीं बताते, आप कहते हैं कि मैं शहर जा रहा हूँ, तो वो कॉमन नेम होगा। इसी तरह से बर्ड्स देखें, बहुत सारे हैं, स्पैरोज हैं, चिड़िया हैं, कबूतर हैं, पिजन्स वगैरह, बहुत सारे परिंदे हैं। लेकिन अगर आप उन परिंदों में से किसी परिंदे का नाम रख देते हैं, लाइक पैरट, तो फिर ख़ास नाम हो जाता है, यानी प्रॉपर नाम हो जाता है। इसी तरह से टेबल, बहुत सारी टेबल्स होती हैं। आपकी स्टडी टेबल है, डाइनिंग टेबल है, और इसके अलावा जो सिटिंग रूम में टेबल्स पड़ी होती हैं सोफास के सामने, तो वो कॉमन टेबल्स, ठीक है। लेकिन जब हम उसको नेम दे देंगे लाइक डाइनिंग टेबल तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो टेबल जो है वो कॉमन है, लेकिन उस टेबल का हम डाइनिंग टेबल नेम रख देते हैं तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। कॉमन और प्रॉपर नाउन को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं मेरा ख्याल है। अब हमारे करने का काम क्या है, हमने लिस्ट बनानी है। चंद एक सेंटेंसेस आपके सामने मौजूद हैं जिनमें से आपने लिस्ट बनानी है कॉमन एंड प्रॉपर नाउन की।
आपको जो पेपर्स मिलेंगे उसमें बाकायदा एक टेबल बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैंने जो कॉमन नेम्स हैं उनके गिर्द मैंने रेक्टेंगल बनाई है और जो प्रॉपर नाउन्स हैं उनको मैंने एनसर्कल कर दी है। तो काम हमारा है मेक अ लिस्ट ऑफ कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स। आपने लिस्ट बनानी है कॉमन और प्रॉपर नाउन्स की। हमारा सबसे पहला सेंटेंस है माई स्कूल इज इन सदर। इस सेंटेंस में आप देखिए स्कूल कॉमन नाउन है, सदर प्रॉपर नाउन है। अली इज अ गुड बॉय। अली प्रॉपर नाउन है और बॉय कॉमन नाउन है। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है द शिप इज सेलिंग ऑन द इंडस रिवर। अब ये दरिया सिंध, जब हम सिर्फ दरिया कहते हैं, रिवर तो ये कॉमन है, लेकिन अगर हम रिवर का नेम रख देते हैं इंडस तो ये प्रॉपर हो जाते हैं। तो इंडस प्रॉपर नेम है और रिवर कॉमन। माई मदर हैज़ फ्रेंच फ्राइज। मेरी वालदा के पास फ्रेंच फ्राइज हैं। अब मदर कॉमन नेम है, जबकि फ्रेंच फ्राइज एक मखसूस डिश का नेम है, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। दानिश इज माई न्यू क्लास फेलो। दानिश एक लड़के का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा, जबकि क्लास फेलोज तो बहुत सारे होंगे, जिनमें से एक क्लास फेलो दानिश भी है, तो क्लास फेलो जो है वो एक कॉमन नाउन है। पाकिस्तान इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है। पाकिस्तान दुनिया भर में सिर्फ एक ही मुल्क है जिसका नाम पाकिस्तान है, लेकिन दुनिया भर में बहुत सारे ममालिक हैं जिनको हम मुल्क कहते हैं या कंट्रीज कहते हैं। तो पाकिस्तान फिर प्रॉपर नाउन हुआ और कंट्री कॉमन नाउन। ओके स्टूडेंट्स, कॉमन एंड प्रॉपर नाउन आपको समझ में आ गया है। तो अब ग्रामर का जो अगला टॉपिक है हमारा वो है कॉमा। कॉमा क्या है? बेसिकली हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को अलग अलग करने के लिए अक्सर बोलते हुए उसमें वक्फा करते हैं या गैप कर लेते हैं। लिखते हुए भी ये वक्फा या गैप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस गैप को देने के लिए हम लोग जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं उसे हम कहते हैं कोमा, और कोमे की शक्ल इस तरह की होती है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? वी यूज अ कोमा टू सेपरेट वर्ड्स इन अ सीरीज। यानी एक सीरीज में मुख्तलिफ चीज़ें दी गई हैं, अगर आप उनके दरमियान में कोमा इस्तेमाल नहीं करते तो इसका मतलब ये होगा कि वो अल्फाज की सीरीज नहीं है, बल्कि एक लंबा चौड़ा एक ही लफ्ज़ है जो कि पूरे जुमले का मफहूम जो वो बिल्कुल तब्दील कर देगा या लफ्ज़ को गलत कर देगा। तो मुख्तलिफ अल्फाज को या अल्फाज की सीरीज़ को अलग करने के लिए जो चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं कोमा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई विल बाय कैंडीज। अब यहाँ पर कोमा इस्तेमाल किया गया है। चिप्स कोमा चॉकलेट एंड कुकीज़। अच्छा, ये बात भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपके पास चार चीज़ें हैं, चार चीज़ों की सीरीज़ आ रही है, तो आप तीन चीज़ों के दरमियान में कोमा इस्तेमाल करेंगे, जबकि चौथी चीज़ से पहले आपने लफ्ज़ इस्तेमाल करना है एंड। चौथी चीज़ से पहले आप कोमा इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आपके पास पांच चीज़ें आ रही हैं, पांच चीज़ों की सीरीज़ है, तो आप चार चीज़ों के दरमियान में कोमा इस्तेमाल करेंगे और चौथी और पांचवी के दरमियान आप लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे एंड। यानी दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि अल्फाज की सीरीज़ के जो आखिरी दो अल्फाज होते हैं उसमें आपने लफ्ज़ एंड इस्तेमाल करना है और बाकी सब में आप कोमा इस्तेमाल करेंगे। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी, मैं एक मरतबा फिर रिपीट कर देती हूँ। आई विल बाय कैंडीज, चिप्स, चॉकलेट एंड कुकीज। अंडरस्टैंड? ओके, अब आपके करने का काम क्या है? पुट अ कॉमा एट प्रॉपर प्लेसेस। आपके सामने यहाँ पर चंद सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, जिसमें से पहला सेंटेंस मैंने सॉल्व कर दिया है, दो सेंटेंसेस अनसॉल्व हैं, और जो पेपर वर्क आपको मिलेगा उसमें भी आपके पास दो तीन सेंटेंसेस मौजूद होंगे जो कि आपकी एक्टिविटी होगी, आप उसको खुद अपने तौर पे सॉल्व करेंगे। तो पहला सेंटेंस है यू कैन ड्रिंक टी, मिल्क और जूस। अब ये देखिए, अगर हम इसके दरमियान में कोमा या और लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते तो ये एक ही नाम बन जाएगा, टी मिल्क जूस। ये तो कोई चीज़ ना हुई। तो टी एक अलग चीज़ है, मिल्क एक अलग चीज़ है, जूस एक अलग चीज़ है। तो दो चीज़ों के दरमियान में हमने कोमा इस्तेमाल किया है, और जो तीसरी चीज़ है सीरीज़ में उसमें हमने लफ्ज़ और इस्तेमाल किया। एंड इस्तेमाल इस वजह से नहीं किया
के ऊपर एंड का अगर हम लफ्ज़ दे देते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि तीनों चीज़ें ही आप इस्तेमाल कर लें, क्योंकि यहाँ पर जुमले का जो सेंस बन रहा है वो ये है कि आप तीनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यू कैन ड्रिंक टी, मिल्क और जूस। कराची, लाहौर, कराची, लाहौर एंड इस्लामाबाद आर द बिग सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। अब यहाँ पर देखिए कि कराची, लाहौर, इन दोनों के दरमियान में कोई कोमा नहीं है, तो ये ऐसे लग रहा है जैसे ये एक ही सिटी का नेम है, हालांकि दो अलग अलग सिटीज़ के नेम है। तो आपने करना क्या है, आप यहाँ पर कोमा पुट करेंगे। अंडरस्टैंड? सो कराची, कोमा, लाहौर एंड इस्लामाबाद आर द बिग सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट सेंटेंस है आई लाइक टू ईट मैंगोज, कॉमा, ग्रेप्स एंड एप्पल्स। तो इसकी सीरीज में दो सेंटेंसेस और भी मौजूद हैं, जो पेपर्स आपको मिलेंगे वो उसमें ये एक्टिविटी आप अपने तौर पे उन दो सेंटेंसेस पे करेंगे। और इसके साथ ही मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी कि जो फिफ्थ हमारा लेक्चर है वो क्रिएटिव राइटिंग पर है, और क्रिएटिव राइटिंग के लिए जो हमारा टॉपिक है वो है थ्री ब्रदर्स। तो इसकी क्रिएटिविटी आपके पास पेपर्स में मौजूद होगी, तो उसको आप अपने तौर पे करेंगे।